नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 114वां अर्थात चतुर्दशाधिकशततमः सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुख चंद्र का दर्शन करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तमुवाच महाप्राज्ञः सोऽभिवाद्य प्लवंगमः रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधनुष्मतां यन्निमित्तो अयमारम्भः कर्मणां यः फलोदयः तां देवीं शोकसन्तप्तां द्रष्टुमर्हसि मैथिलीं सा हि शोकसमाविष्टा बाष्पपर्याकुलेक्षणा मैथिली विजयं श्रुत्वा द्रष्टुं त्वामभिकाङ्क्षति पूर्वकात् प्रत्ययाच्चाहमुक्तो विश्वस्तया तया द्रष्टुमिच्छामि भर्तारमिति पर्याकुलेक्षणा एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतांबरः आगच्छत् सहसा ध्यानमीषद्बाष्पपरिप्लुतः स दीर्घमभिनिःश्वस्य जगतीमवलोकयन् उवाच मेघसङ्काशं विभीषणम् उपस्थितम्। तो हनुमान जी गए थे सीता से मिलने और ले आए हैं सीता का संदेश श्री राम के नाम। तदनंतर परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके उनका संदेश सुना दिया। कहा उन्होंने, भगवान जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, दिव्यांगरागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरः स्नातामुपस्थापयमाचिरम् एवमुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः प्रविश्यान्तः पुरं सीतां स्त्रीभिः स्वाभिरचोदयत् ततः सीता महाभागां दृष्ट्वोवाच विभीषणः मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिः श्रीमान् विनीतो राक्षसेश्वरः दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरण भूषिता यानमारोह भद्रं ते भर्ता त्वां द्रष्टुमिच्छति एवमुक्ता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम् अस्नात्वा द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर। तो श्री राम ने
विभीषण को बुलाकर कहा कि तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। हे देवी, आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः, यथाह रामो भरता ते तत्तथा कर्तुमर्हसि। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिलीपति देवता भर्तृभक्त्यावृता साध्वी तथेति प्रत्यभाषत। ततः सीतां शिरः स्नातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा महार्हाभरणोपेतां महार्हाम्बरधारिणीम् आरोप्य शिबिकां दीप्तां परार्घ्याम्बरसंवृताम् रक्षोभिर्बहुभिर्गुप्तामाजहार विभीषणः। सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यानमास्थितं प्रणतश्च प्रहृष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्। तो सीता श्री राम से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है। कहती है कि मैं बिना स्नान किए ही अभी अपने स्वामी श्री राम के दर्शन करना चाहती हूँ। तो सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह राजकुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिबिका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई हैं। तामागतामुपश्रुत्य रक्षो गृह चिरोषितां रोषम हर्षम च दैन्यम च राघवः पापशत्रुहा। ततो यानगतां सीतां सविमर्शं विचारयन् विभीषणम् इदं वाक्यं हृष्टो राघवो अब्रवीत्, राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रतः वैदेही सन्निकर्षं मे क्षिप्रं समभिगच्छतु। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः तूर्णमुत्सारणं तत्र कारयामास धर्मवेद। तो सीता आ गई हैं श्री राम के समक्ष। वो ध्यानस्थ हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख तीनों की प्राप्ति हुई। तदनंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई।
वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। कंचुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्र झर पाणयः उत्सारयन्तस्तान् योधान् समन्तात् परिचक्रमुः। ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वशः वृन्दान्युत्सार्यमाणानि दूरमुत्तस्फुरन्ततः। तेषामुत्सार्यमाणानां निःस्वनः सुमहानभूत् वायुनोद्धूयमानस्य सागरस्येव निःस्वनः। उत्सार्यमाणांस्तान् दृष्ट्वा समन्ताज्जातसम्भ्रमान् दक्षिण्यात् तदमर्षाच्च वारयामास राघवः। संरम्भाच्चाब्रवीत् रामश्चक्षुषा प्रदहन्निव विभीषणं महाप्राज्ञं सोपालम्भमिदं वचः। तो जब श्री राम से आज्ञा प्राप्त की विभीषण ने कि विदेह कुमारी से कहो शीघ्र मेरे पास आएं, तो वे तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाने लगे। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों वानरों और राक्षसों के समुदाय अंततोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, किमर्थम मामनादृत्य क्लिश्यते अयम त्वया जनः निवर्तयैनमुद्वेगं जनोऽयं स्वजनो मम न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्थिरक्रिया नीदृशा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियाः व्यसनेषु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शनं दूष्यते स्त्रियाः सैषा विपद्गता चैव कृच्छ्रेण च समन्विता दर्शने नास्ति दोषो अस्यां मत्समीपे विशेषतः विसृज्य शिबिकां तस्मात् पद्भयामेवापसल्पतु समीपे मम वैदेहीं पश्यन्त्वेते वनौकसः एवमुक्तस्तु रामेण सविमर्शो विभीषणः रामस्योपानयत् सीतां सन्निकर्षं विनीतवत्। तो श्री राम अब उन सिपाहियों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। विभीषण से कहते हैं वो आगे कि तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो, रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र, कनात आदि और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, यही उसके लिए आवरण है।
विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिविका या पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। तो श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। ततो लक्ष्मण सुग्रीवौ हनुमांश्च प्लवंगमः निशम्य वाक्यम रामस्य बभूवुर्व्यथिता भृशम् कलत्र निरपेक्षैश्च इंगितैरस्य दारुणैः अप्रीतमिव सीतायां तर्कयन्ति स्म राघवं लज्जया त्ववलियन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणेनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता उदैक्षत मुखं भर्तुः सौम्यं सौम्यतरानना अथ समपनुदन्मनः क्लमं सा सुचिरामदृष्टमुदीक्ष्य वै प्रियस्य वदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तं विमलशशाङ्कनिभानना तदासी। तब श्री राम जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव, कपिवर, हनुमान तीनों ही व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसीलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुईं। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता ने जी भर कर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। अंततः सीता और राम दोनों ने परस्पर एक दूसरे के दर्शन कर लिए। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 114वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 14+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।